80-20 सिद्धांत भाग 3 कम काम से अधिक कमाएं और ज़्यादा आनंद लें। अध्याय 9 आज़ाद होना। 80-20 सिद्धांत सत्य की तरह आपको मुक्त कर सकता है। आप कम काम कर सकते हैं, उसी समय आप कमा सकते हैं और अधिक आनंद ले सकते हैं। इसकी एकमात्र कीमत यह है कि आपको कुछ गंभीर 80-20 सोचने की आवश्यकता है। यह नियम आप में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि उत्पन्न करेगा। यदि आप उन कुछ महत्वपूर्ण 20% पर कार्य करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। यह बिना किसी धर्म, विचारधारा या किसी अन्य बाहरी तत्व के प्रभाव के बिना हो सकता है। 80-20 सोच की सुंदरता यह है कि यह व्यवहारिक और आपके आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है, जो आपके चारों ओर केंद्रित रहती है। सहजता से, बिना मुश्किल बनाए, इस पर थोड़ी पकड़ बनाएं। आप सोचना शुरू कीजिए। यदि आप सोचना शुरू कीजिए, अपने विचारों को अपने उद्देश्यों के प्रति विस्तारित कीजिए। 80-20 अंतर्दृष्टि विचारों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन यह संख्या बहुत शक्तिशाली होती है। यह हर किसी पर लागू नहीं होती। यदि आपको भी इससे अलग कुछ अनुभव होता है, तो जब तक आप अपनी अंतर्दृष्टि को न खोज लें, तब तक आप अपनी वर्तमान स्थिति के साथ 20% खोजते रहें। 80-20 विचारक बने और इसे अपने जीवन से शुरू करें। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ 80-20 सोचने व उससे केवल अंतर्दृष्टि विकसित करने तक के लिए नहीं है। क्या आप इसे अपने पूरे जीवन के लिए डिजाइन करते हैं? मैं वास्तव में उससे ज़्यादा महत्वाकांक्षी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 80-20 की प्रकृति पर फोकस करें, ताकि आप अपनी दोनों विशेष और सामान्य अंतर्दृष्टि विकसित कर सकें, जो मेरे दिमाग से भी परे हो। मैं करना चाहता हूँ जिससे हम 80-20 की संख्या को गुणात्मक करके दुनिया को खुशनुमा व खुला बना सकते हैं। 80-20 के सामान्य गुणों की अगर बात की जाए तो ये प्रतिबिंबित, अपरंपरागत, रणनीतिक और गैर रेखीय है। यह आत्मविश्वास व आराम से बेहतर चीज़ों को बदलने की इच्छा को पूरा करता है। यह 80-20 प्रकार की परिकल्पनाओं और अंतर्दृष्टि के निरंतर आउटलुक भी है। इन क्षेत्रों के कुछ स्पष्टीकरण 80-20 के संचालन के बारे में एक सूचक प्रदान करेंगे, इसलिए आप इससे जान सकते हैं कि आप सही ट्रैक पर कब होंगे। 80-20 सोच रिफ्लेक्टिव है। 80-20 सोच का उद्देश्य यह सोच विकसित करनी है जिससे आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में तेज सुधार हो। इसके लिए असामान्य अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। अंतर्दृष्टि के लिए डेटा एकत्रण की आवश्यकता होती है और हम इसे धीरे धीरे शामिल करेंगे क्योंकि यह आपके जीवन से संबंधित है। 80-20 सोच प्रचलित आजकल की सोचने की प्रक्रिया से अलग है। आमतौर पर पुराना हमेशा अवसरवादी, रेखीय और वृहदशीलता से बदल दिया जाता है। आज की दुनिया में प्रमुख प्रकार की सोच त्वरित कार्रवाई वाली है और इसके परिणाम स्वरूप बहुत कम मिल पाता है। 80-20 विचारकों के रूप में हमारा उद्देश्य पीछे की कार्रवाई छोड़ना, कुछ शांत सोचना, बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के कुछ छोटे टुकड़े चुनना और फिर चुनिंदा रूप से कुछ उद्देश्यों पर निर्णायक और प्रभावशाली कार्य करना। वह जितना संभव हो सके उतनी कम ऊर्जा और कुछ संसाधनों के साथ जबरदस्त परिवर्तन उत्पन्न करना है। 80-20 सोच अपरंपरागत है। 80-20 सोचता है कि परंपरागत ज्ञान गलत है, जैसे कि आमतौर पर होता है। 80-20 सिद्धांत की शक्ति अपरंपरागत ज्ञान के आधार पर चीज़ों को अलग अलग करने में निहित है। यदि आपकी अंतर्दृष्टि अपरंपरागत नहीं है तो आप 80-20 नहीं सोच रहे हैं। 80-20 सोच सुखवादी है। 80-20 सोच खुशी की तलाश है। यह मानता है कि जीवन का आनंद लिया जाना चाहिए। यह मानता है कि अधिकांश उपलब्धि ब्याज, खुशी और भविष्य की खुशी की इच्छा की उपज है। यह विवादास्पद प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग साधारण चीज़ें नहीं करते हैं जो उनकी खुशी के लिए अनुकूल हो, भले ही वे जानते हों कि वे क्या हैं। ज़्यादातर लोग निम्नलिखित में से एक या अधिक में आते हैं, जैसे वे उन लोगों के साथ बहुत समय व्यतीत करते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। वे नौकरियां करते हैं जिनसे वे उत्साहित नहीं हैं। वे अपने अधिकांश खाली समय का उपयोग उन गतिविधियों पर करते हैं जिनसे वे बहुत आनंद नहीं लेते हैं।
इसका विपरीत भी सही है। वे अधिकांश उन लोगों के साथ अधिक समय नहीं बिताते हैं जिन्हें वे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वे उस करियर का पीछा नहीं करते जो वे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और वे अपने अधिकांश खाली समय का उपयोग उन गतिविधियों पर नहीं करते हैं जिनसे वे सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं। वे आशावादी नहीं हैं, और यहाँ तक कि आशावादी लोग भी अपने भविष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना नहीं बनाते हैं। हेडोनिज्म अक्सर स्वार्थिता, दूसरों के लिए उपेक्षा और महत्वाकांक्षा की कमी को इंगित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह सब एक गलत धारणा है। हेडोनिज्म वास्तव में दूसरों की मदद करने और उपलब्धि के लिए एक आवश्यक शर्त है। यह कहता है कि आनंद लिए बिना कुछ सार्थक हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, और यह हमेशा अपमानजनक होता है। यदि अधिक लोग खुश होंगे तो दुनिया बेहतर होगी। यदि अधिक लोग खुश होंगे तो दुनिया बेहतर होगी। 80-20 सोच प्रगति पर विश्वास करती है। पिछले 3000 सालों से प्रगति मौजूद है या नहीं, भले ही ब्रह्मांड का इतिहास और मानव जाति का इतिहास कुछ कम दिखाता है। प्रगति के विचार के वाहक हेसियोड, प्लेटो, अरिस्टोटल, सेनेका, हेरोस, आगस्टीन और अधिकांश जीवित दार्शनिक और वैज्ञानिक रहे हैं। प्रगति के विचार के पक्ष में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी जैसे फोंटेनल और कोंडोरसेट, और 19वीं शताब्दी के अधिकांश विचारकों और वैज्ञानिकों जैसे डार्विन और मार्क्स समेत सभी के ज्ञान के आंकड़े उपलब्ध हैं। आजकल प्रगति के खिलाफ सबूत गिब्सन के दिन की तुलना में काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन प्रगति के सबूत भी हैं। बहस को अनुभवी ढंग से हल नहीं किया जा सकता है। विश्वास में विश्वास का एक अधिक की संभावना पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम बेहतर तरीके से दुनिया को कभी नहीं बदल सकते। व्यवसाय इसे समझता है। पूरी तरह से व्यवसाय विज्ञान के साथ गठबंधन में प्रगति के लिए सबसे बड़ा सबूत प्रदान करता है। जैसा कि हमने पाया है कि प्राकृतिक संसाधन अतुलनीय नहीं है। व्यापार और विज्ञान साथ आए हैं और अप्राकृतिक अक्षमताओं के नए आयामों की पूर्ति की है। आर्थिक स्थान, माइक्रोचिप्स, नई सक्षम प्रौद्योगिकियां, लेकिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यापार की दुनिया में सबसे बड़े लाभ के लिए प्रगति को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपने जीवन की गुणवत्ता में प्रगति लागू करने की आवश्यकता है। 80-20 सोच वास्तविक रूप से आशावादी है, क्योंकि विरोधाभासी रूप से यह उन मामलों की स्थिति बताती है जो गंभीरता से नीचे हैं। केवल 20% संसाधन उपलब्धि के मामले में वास्तव में महत्वपूर्ण है। शेष बड़े बहुमत समय को चिन्हित कर रहे हैं, जो समग्र प्रयास में टोकन योगदान बनाते हैं। इसलिए 20% तक अधिक बिजली दें, 80% तक उचित स्तर पर पहुंचे, जिससे आप आउटपुट को गुणात्मक कर सकते हैं, जिससे प्रगति आपको एक नए और बहुत उच्च स्तर पर ले जाती है। लेकिन इस स्तर पर भी आमतौर पर आउटपुट इनपुट का 80-20 वितरण होगा, तो आप फिर से एक उच्च स्तर पर प्रगति कर सकते हैं। व्यवसाय और विज्ञान की प्रगति 80-20 सिद्धांत की पुष्टि करती है। एक विशाल कंप्यूटर का निर्माण करें जो किसी भी पिछली मशीन की तुलना में कई गुना तेजी से गणना कर सकता है। मांग करें कि कंप्यूटर को छोटे, तेज और सस्ता बनाया जाए। प्रक्रिया दोहराएं, इसे दोबारा दोहराएं। ऐसी प्रगति की दृष्टि में कोई अंत नहीं है। अब जीवन के लिए एक ही सिद्धांत लागू करें। अगर हम प्रगति पर विश्वास करते हैं तो 80-20 सिद्धांत हमें इसका एहसास करने में मदद कर सकता है। हम एडवर्ड गिब्सन को सही साबित कर सकते हैं। वास्तविक धन, खुशी, ज्ञान और शायद गुण लगातार बढ़ सकते हैं। 80-20 सोच रणनीतिक है। रणनीतिक होना महत्वपूर्ण है। उन महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमें तुलनात्मक लाभ दे सकते हैं, और दृढ़ता के साथ परिणामी योजना की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए दूसरों के बजाय हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। 80-20 सोच गैर रेखीय है। पारंपरिक सोच एक शक्तिशाली लेकिन कभी कभी गलत और विनाशकारी मानसिक मॉडल से घिरी हुई है, जैसा कि तुमने मुझे दुखी कर दिया क्योंकि तुम्हें देरी हो चुकी थी। मेरी खराब स्कूली शिक्षा ने मुझे इस घटिया नौकरी की ओर अग्रसर किया। सफल रहा हूं
क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ। हिटलर के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। मेरी फर्म बढ़ नहीं सकती क्योंकि उद्योग प्रगति डाउन है। बेरोजगारी वह कीमत है जो हम कम मुद्रास्फीति के लिए भुगतान करते हैं। यदि हम गरीबों, बीमार और बूढ़े लोगों की देखभाल करना चाहते हैं तो हाई टैक्स जरूरी है। और इसी तरह ये सभी रेखीय सोच के उदाहरण हैं। रेखीय सोच आकर्षक है क्योंकि यह सरल और सुखी है। समस्या यह है कि यह दुनिया का एक खराब वर्णन है और इसे बदलने के लिए और भी बदतर तैयारी है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने बहुत समय पहले रेखीय सोच छोड़ दी है। आप इसे चिपकाकर क्यों घूम रहे हैं? 80-20 सोच आपको एक लाइफ राफ्ट प्रदान करता है। एक साधारण कारण से कुछ भी बहाव नहीं आता है, कुछ भी अपरिहार्य नहीं है। संतुलन या अपरिवर्तनीय में कुछ भी नहीं है, परिवर्तनीय में कुछ भी नहीं है। किसी भी अवांछित स्थिति को सहन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी वांछनीय जरूरत नहीं है। कारण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य या यहाँ तक कि अभी तक बहुत व्यापक होने के कारण बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। परिस्थितियों का संतुलन एक मामूली कार्रवाई द्वारा एक प्रमुख तरीके से बदल किया जा सकता है। केवल कुछ निर्णय वास्तव में मायने रखते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे एक बड़ा सौदा करते हैं। इन सभी विकल्पों का हमेशा प्रयोग किया जा सकता है। 80-20 अनुभव आत्मनिरीक्षण और कल्पना के लिए अपील करके रेखीय तर्क जाल से बच निकलता है। यदि आप नाखुश हैं तो निकटतम कारण के बारे में चिंता न करें। उन समयों के बारे में सोचें जब आप खुश रह चुके हैं और खुद को इसी के समान परिस्थितियों में जाने दें। यदि आपका करियर कहीं भी नहीं जा रहा है तो आप जैसा चाहते हैं वैसे करियर की वास्तविक करें। एक बड़ा कार्यालय, एक और महंगी कार, कम कामकाजी घंटे, एक और समझने वाला मालिक। अपने पूरे जीवन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सोचें और यदि आवश्यक हो तो जॉब या करियर स्विचिंग भी हो सकते हैं। कारणों की तलाश न करें, खासकर विफलता के कारणों की कल्पना कीजिए और फिर ऐसी स्थितियां बनाइए जो आपको खुश और उत्पादक दोनों बनाती है। 80-20 सोच एक आरामदायक और आत्मविश्वास से चरम महत्वाकांक्षा को जोड़ती है। चूहा दौड़। हम विचारों के इस संगठन के लिए काफी हद तक भुगतान करते हैं। संयोजन न तो वांछनीय और न ही आवश्यक है। इसके लिए अधिक आकर्षक व कम से कम समान रूप से प्राप्त संयोजन आत्मविश्वास, विश्राम और सभ्य तरीके से अत्यधिक महत्वाकांक्षा इसमें शामिल है। यह 80-20 आदर्श है, लेकिन यह ठोस अनुभवजन्य नींव पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी उपलब्धियां स्थिर अनुप्रयोग और अचानक अंतर्दृष्टि के संयोजन के माध्यम से की जाती है। जैसे सोचें कि आर्किमिडीज अपने बाथटब में और न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हैं जिस पर से एक सेब गिरा था। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली बेहद महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि तब उत्पन्न हुई जब आर्किमिडीज विस्थापन या न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के बारे में उस समय यह सोच रहे थे। लेकिन अगर आर्किमिडीज को उनकी मेज व न्यूटन को उनकी वैज्ञानिकों की टीमों को निर्देशित करने के लिए फिक्स कर दिया जाता तो क्या यह संभव हो पाता? हम में से अधिकांश जो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं उनके लिए किसी के भी मूल्य हमारे कामकाजी जीवन में बहुत छोटे अनुपात में होते हैं। 80-20 सोच और अवलोकन इसे पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। हमारे पास पर्याप्त समय से अधिक है। हम महत्वाकांक्षा की कमी और व्यस्तता को मानते हैं। उपलब्धि अंतर्दृष्टि और चुनिंदा कार्रवाई द्वारा संचालित। अभी भी शांति की छोटी आवाज हमारे जीवन में एक बड़ी जगह है जो हम स्वीकार करते हैं। अंतर्दृष्टि तब आती है जब हम अपने बारे में आराम से और अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। पारंपरिक ज्ञान के बावजूद अंतर्दृष्टि के समय प्रचुरता में और समय की आवश्यकता होती है। अपने व्यक्तिगत के लिए 80-20 अंतर्दृष्टि। शेष भाग 3 में अपने व्यक्तिगत जीवन के 80-20 अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे। यह केवल आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुछ अंतर्दृष्टि पर कार्रवाई करता है। उपलब्धि और खुशी का 80% हमारे जीवन के 20% में होता है और इन 20% पलों का काफी विस्तार किया जा सकता है। कुछ घटनाओं और कुछ निर्णयों से हमारे जीवन अच्छे व बुरे के लिए गहराई से प्रभावित होते हैं। कुछ निर्णयों को अक्सर जागरूक पसंद के बजाय डिफॉल्ट रूप से लिया जाता है। हम अपने जीवन को आकार देने के बजाय देने की अनुमति दे देते हैं।
हम मोड़ के बिंदुओं को पहचान कर और निर्णय लेने से नाटकीय रूप से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो हमें खुश और उत्पादक बना देगा। इसके लिए हमेशा कुछ महत्वपूर्ण इनपुट होते हैं और वे अक्सर स्पष्ट नहीं होते। यदि प्रमुख कारणों की पहचान और उन्हें पृथक किया जा सकता है तो हम उन पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं जो हम सोचते हैं। हर कोई महत्वपूर्ण हासिल कर सकता है। कुंजी प्रयास नहीं है, लेकिन हासिल करने के लिए सही चीज ढूंढना कुंजी है। आप दूसरों की तुलना में कुछ चीजों पर अधिक उत्पादक हैं, लेकिन बहुत अधिक चीजें करके इसकी तुलनात्मकता को कम करें, जहां आपका तुलनात्मक कौशल कहीं भी नजदीक नहीं है। आप सही प्रतियोगिता, सही टीम और जीतने के सही तरीके चुनकर विजेता बन सकते हैं। आप अपने प्रदर्शन में सुधार करने के प्रयास से अपने पक्ष में वैध और निष्पक्ष बाधाओं को दूर करके जीतने की अधिक संभावना रखते हैं। आप फिर से जीतने की अधिक संभावना रखते हैं जहां आपने पहले जीता है। जब आप दौड़ के बारे में चुनिंदा होते हैं तो आपके जीतने की अधिक संभावना रखते हैं। हमारी अधिकांश दौड़ विफलताएं वे हैं जिनके लिए हमें अन्य लोग दौड़ाते हैं। हमारी अधिकांश सफलता उस दौड़ से आती है जिन्हें हमने खुद चुना है। हम अधिकतर दौड़ जीतने में नाकाम रहे हैं क्योंकि हमने बहुत से गलत लोगों द्वारा चुनी गई दौड़ में भाग लिया है। कुछ लोग वास्तव में उद्देश्यों को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीजों में बेहतर विचार और प्रयास के बजाय कई चीजों में औसत प्रयास किए। जो लोग सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं वे चुनिंदा और निर्धारित होते हैं। ज्यादातर लोग अपना अधिकांश समय उन गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो स्वयं और दूसरों के लिए कम मूल्य वाले होते हैं। 80-20 विचारक इस जाल से बच निकलता है कि प्रयास के कुछ उच्च मूल्य वाले उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में एक सहयोगी लोगों की पसंद है। सहयोगियों के बिना लगभग कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। ज्यादातर लोग अपने सहयोगियों को ध्यान से या बिल्कुल भी नहीं चुनते हैं। सहयोगी किसी भी तरह से आ जाते हैं। यह आपके जीवन को होने देने का एक गंभीर मामला है। अधिकांश लोगों के गलत सहयोगी होते हैं। अधिकांश में वे बहुत अधिक होते हैं जिनका उपयोग ठीक से नहीं किया जाता है। 80-20 विचारक कुछ सहयोगियों को ध्यान से चुनते हैं और गठबंधन को अपने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान से बनाते हैं। सहयोगियों के साथ लापरवाही का एक चरम मामला गलत महत्वपूर्ण अन्य या जीवन साथी चुनना रहा है। अधिकांश लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं और उचित रूप से चयनित व प्रबलित आंतरिक मंडल का आनंद नहीं लेते हैं। बहुत से लोगों के गलत जीवन साथी होते हैं और अधिकतर सही जीवन साथी को सही तरीके से पोषित नहीं करते हैं। सही ढंग से उपयोग किए जाने वाला धन बेहतर जीवन शैली में बदल करने का अवसर हो सकता है। कुछ लोगों को पता है कि पैसा कैसे गुणात्मक करना है, लेकिन 80-20 विचारक ऐसा करने में सक्षम होता है। जब तक जीवन शैली और खुशी के अधीन रहता है, तब तक इस क्षमता में कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ लोग पर्याप्त समय बिताते हैं और अपनी खुद की खुशी पैदा करते हैं। वे अप्रत्यक्ष लक्ष्यों की तलाश करते हैं, जैसे कि धन और पदोन्नति, जो हासिल करना मुश्किल हो सकता है। खर्च नहीं किया गया पैसा बचाया जा सकता है और निवेश किया जा सकता है और यौगिक ब्याज के जादू के माध्यम से गुणात्मक किया जा सकता है। लेकिन आज खर्च के बिना जो खुशी नहीं बिताई गई है वो कल की खुशी का कारण नहीं बनती है। 80-20 विचार को बढ़ाने की उनकी खुशी क्या उत्पन्न करती है और कल खुशी को बढ़ाने के लिए खुशी का उपयोग करके जानबूझकर उत्साहपूर्वक और बुद्धिमानी से इसका पीछा करती है। समय पंखों का इंतजार कर रहा है। 80-20 शुरू करने के लिए सबसे बड़ी जगह उपलब्धि और खुशी के बारे में सोचना समय का विषय है। हमारे समाज में समय की गुणवत्ता और भूमिका की स्थिति बहुत खराब है। बहुत से लोग सहजता से इसे समझते हैं और कई सौ हजार व्यस्त अधिकारियों ने समय प्रबंधन के रूप में इसकी मांग की है, लेकिन ये अधिकारी सिर्फ किनारों के चारों ओर खड़े रहते हैं। समय के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हमें समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है, हमें समय क्रांति की आवश्यकता है। धन्यवाद।